ज्ञान की बात, जीकेबी। ज्ञान की बात क्या है? देखो, जो आईआईटीएन बनने वाला होता है ना, उसका एटीट्यूड मैं थोड़ा समझा देता हूं। उसके एटीट्यूड में जैसे ही उसको फ्री डे बोले तो सर छुट्टी दिखाई दी, तो उसमें वो अपना काम, जिसको आप बोल सकते हो बैकलॉग या फिर होमवर्क, वो कंप्लीट करना होता है। आप सब लोगों का एक डाउट, बहुत शुरू शुरू में बहुत एक प्रबल डाउट आता है, और वो डाउट ये होता है कि सर हम स्कूल और पीडब्ल्यू को कैसे मैनेज करें। तो यही वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां पर आप स्कूल और पीडब्ल्यू को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा प्लीज। जितने भी बच्चों से जो इनकी अभी सिलेक्शन हुआ है, जितने भी बच्चों से मेरी बात होती है और जिनकी बढ़िया बढ़िया रैंक आ रही है, पहली चीज तो वो स्कूल गोइंग थे। कहीं ना कहीं जाकर उन्होंने फिर लास्ट में जाकर पार्शियल डमी किया था कि कभी कभी स्कूल जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं। ठीक है। और उनसे पूछा मैंने, खुरेद खुरेद के पूछा कि मैं क्या बताओ भाई, कक्षा 11वीं के बच्चे का सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि सर स्कूल और पीडब्ल्यू को कैसे मैनेज करें, ये तो मैनेज ही नहीं हो पा रहा है, स्कूल में कुछ और चल रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है। तो उनने ये बात बोली कि सर हम स्कूल में ही पीडब्ल्यू का काम ले जाते थे। शुरू शुरू में टीचर्स हमें डांटते थे, बोले ये अलाउड नहीं है, बट धीरे धीरे हमने टीचर्स को समझाया, टीचर्स भी मान गए। फिर कभी कभी हम स्कूल से छुट्टी कर लेते थे। जिस दिन छुट्टी वाला वक्त होता था सर, हम उस छुट्टी वाले वक्त को बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज करते थे। ठीक है। मैं आपको रील देखने से, खेल कूदने से और मूवी देखने से या घुमाई से मना नहीं कर रहा हूं, बट इन सब टास्क के साथ साथ पैरेलल एक टास्क एग्जिस्ट करता है जिसके लिए आप और हम यहां इकट्ठे हुए हैं, वो है आईआईटी जेईई की पढ़ाई। तो पूरे दिन की छुट्टी थी, मेरे ख्याल से 5 6 7 घंटे तो आराम से पढ़ा जा सकता था। फिर बाकी 4 5 घंटे या 2 3 घंटे आप एंजॉय भी कर सकते थे। तो इसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसी को क्या बोलते हैं? टाइम मैनेजमेंट। समझ गए? और ये बच्चा जो करना सीख गया, बिलीव मी, जीत गए आप। है ना? आपको जोन स्विच करना आना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं, जब तक बाकी लोग सारे इकट्ठे होते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में आपको क्या है, आईआईटी जेईई की ट्रेनिंग देने के लिए आपको बहुत सारी बातें सिखानी पड़ेगी, अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस। ये बातें भी मेरा ही काम है आपको बताना। कोटा के दिनों की बात है, तो हमारा संडे को टेस्ट हुआ करता, जैसे तुम लोगों के भी थोड़े दिन में टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, शायद इसी संडे को टेस्ट है, मुझे नहीं पता, देख लेना प्लानर में। तो हमारा टेस्ट था, तो टेस्ट वाले दिन एक सिंपल सा रूटीन होता है कि 9 से 12 सुबह टेस्ट दिया, उसके बाद में फिर मैस में जाकर खाना खाओ और फिर क्रिकेट खेलने हम जाते थे, या मजाक मस्ती हमारी चलती रहती थी। तो हमारा प्लान बना कि मूवी देख कर आते हैं। ध्यान सुनना प्लीज, ठीक है? हाँ, जितने भी तुम्हारे डिब्बी के डाउट है और वो सब मैं सारे अभी एड्रेस कर लूंगा, मेरी बात ध्यान सुनो। तो हमारा प्लान बना कि मूवी देख कर आते हैं। तो हमारी पीजी में हमारे ही फ्लोर पे एक टॉपर भी रहता था। टॉपर भी रहता था सर, आपको कैसे पता वो टॉपर है? पहली चीज तो दोस्त है, उसके टेस्ट के मार्क्स हमें पता थे। दूसरा, कोटा में एक सिंपल सी चीज चलती है कि जो बच्चे अच्छे होते हैं उनका बैच शफल हो के ऊपर चला जाता है। तो 11th क्लास में वो था P4 में या P3 में, और मैं था Q2 में। मतलब P1 से लेकर P10 तक के सारे बैचेस, Q1 से लेकर Q10 तक के सारे बैचेस, और फिर R1 से लेकर R10 के सारे बैचेस, और S1 से लेकर S10 के सारे बैचेस। ये क्लास 11th के बैचेस थे। तो वो यहां कहीं था P3 में और मैं था Q2 में। तो मेरे से वो काफी बैचेस में आगे था। तो हम सब लोगों का प्लान बना कि भैया आज मूवी देख के आएंगे। मूवी आई हुई थी, आप लोग जानते होंगे, दैट इज 2012। ठीक है, देखना, जिसमें पूरी धरती का विनाश दिखाया है। ये बात मैं हर साल ये इंसिडेंट शेयर करता हूं, बिकॉज ये इंसिडेंट मेरी लाइफ में, मेरी जेईई जर्नी में एक, बोलते ना, मूवमेंट चेंजर या गेम चेंजर डिसाइड हुआ। तो हम लोग वो मूवी देखने गए थे 2012। ये बात 2012 की नहीं है, ये बात शायद 2009 की है या 7 की है या 8 की है, जब ये फिल्म शुरू आई थी। उस मूवी को भैया प्लान बना हमारा, देख के आते हैं सब लोग। उसमें वो टॉपर भी इंक्लूडेड। अब आप इस बात से रिलेट कर पाओगे कि यार सबसे ज्यादा पढ़ने वाला लड़का जो टॉपर है, अगर वही मजाक मस्ती के मूड में है, तो सर हम तो सबसे पहले कॉपी को लात मारते हैं, बोले यही नहीं पढ़ रहा तो हम क्या पढ़ के करेंगे, है ना? ये हम सबका एक अंदर से, बोलते हैं ना, काम चोरी वाली फीलिंग होती है। तो जैसे ही उसने हाँ भरी, भाई साहब पीजी के हमारे जितने भी उस फ्लोर पे लड़के थे, हम सारे तैयार, 5 7 लोग तैयार हो गए। बोले आज मूवी देख के आएंगे भाई। ठीक है, हाँ है ना? फिर हमने ऑटो बुक किया, है ना, क्योंकि उस टाइम पे सिनेमा हॉल काफी दूर हुआ करता था, ऑटो वाले बहुत पैसे लेते थे। तो सबने ऑटो बुक किया, शेयरिंग में बैठ गए, ऑटो के अंदर लदे पड़े 8 10 लड़के। बोले कहाँ जाना है भैया? बोले मूवी देखने। उसी ऑटो वाले को बोला कि भाई वहां से है ना, वो जो सिटी मॉल है कोटा में, वो उस टाइम पे बहुत दूर हुआ करता था, शहर से बाहर। जो लोग कोटा के हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना? तो वो बाहर हुआ करता था।
तो उसी ऑटो वाले को बोला भाई वापस फिल्म खत्म होती है हमें हॉस्टल भी पहुंचा देना, अपने पीजी भी पहुंचा देना, ठीक है। हाँ, पता चला वहां से ऑटो ना मिले, पैदल आ रहे हैं। तो मूवी देखने गए और उतने ही लिमिटेड पैसे हुआ करते थे आने जाने का किराया प्लस मूवी की टिकट। मूवी की टिकट थी शायद 90 रुपए की उस वक्त। हमने मूवी देखी, सब लोग एक ही रो में बैठे हैं भाई साहब, मजे ले रहे हैं, अपने आप को पूरा एकदम पढ़ाई से कट कर लिया, अब थोड़ी देर एंजॉय करेंगे, दिमाग खाली रख के एंजॉय करना चाहिए, ज्यादा अच्छे से एंजॉय होता है ना, है ना। तो हम सारे पहुंच गए और मूवी बड़ी खतरनाक उस टाइम की, अगर आप बोलो ना वीएफएक्स और ये सब डाल के बहुत खतरनाक मूवी बनाई थी, जिसमें शहर के शहर तबाह हो रहे हैं, पानी में बह जा रहे हैं, ठीक है, और पता नहीं बहुत जोरदार फिल्म थी। तो वो हमने मूवी देखी और इतनी खतरनाक थी कि वो जैसे होता है ना कि आप सीट पे रिलैक्स होकर मूवी देखते हो, नहीं भी हम आगे होके देख रहे थे, पहली बार ये सब चीजें देख रहे थे भाई साहब, और मन ही मन में आपस में अपनी बुद्धि की बातें कर रहे हैं कि इन्होंने यार कौन सा शहर डुबाया होगा, चलो ये तो ठीक है, उसमें इंडिया में सिर्फ हिमालय वाले पार्ट में पानी आता हुआ दिखा है, मगर अपने बच गए, अपने तो राजस्थान में है। ऐसे नहीं पता कि वो मूवी है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसमें ये भी बताया था कि 2012 में दुनिया तबाह हो जाएगी। तो हम लोग भैया पढ़ाई छोड़ चुके, मैं यार 2012 में जब दुनिया ही तबाह हो जाएगी तो अपने पढ़ के कर क्या रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। मतलब काफी रिलेवेंट डिस्कशन जिसको आप बोल सकते हैं कि जो सेम ऑरा के जो लोग होते हैं वो क्या डिस्कस कर सकते हैं, हम वही डिस्कस कर रहे थे। मूवी खत्म हुई, वापस हॉस्टल जाने की बारी आई, है ना। तो वापस उसी ऑटो वाले को, वो भैया वहीं बैठे थे, उनको लिया, हम आ गए अपने पीजी में। पीजी में गेट बंद, 10 बजे बंद हो जाता है, मूवी खत्म हुई थी 12:30 बजे। एक एक करके 8 लड़कों ने जंप की है दीवार, छोटी सी दीवार थी, अंकल को पता ना चले, ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, आराम से सीढ़ियों से ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद में किसी ने भी अपने रूम का लॉक नहीं खोला, सब लोग बाहर, जो पीजी में बाहर इस तरफ बालकनी होती है, यहाँ सबके कमरे थे ऐसे करके, यहाँ बालकनी में इकट्ठे हो गए। पोस्ट मूवी डिस्कशन भी तो है, वो भी तो करना है, जिसको अपने बोलते हैं बकैती, है ना। आज तो सारा ही टेस्ट दे के आए हैं सुबह सुबह, और टेस्ट सुबह सुबह दे के आए हैं, तो भाई आज वाला दिन की तो पढ़ाई हुई है, कल से पढ़ाई के बारे में सोचेंगे। अब पहले यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के आराम से बातें बातें करते हैं, फिर सो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये डिस्कशन चल रहा था, पोस्ट मूवी डिस्कशन, इसमें हम 8 लड़के गए थे, 8 में से 8 प्रेजेंट नहीं थे, 7 प्रेजेंट थे। 15-20 मिनट जब ये डिस्कशन चला तो उसके बाद में हमें ये एहसास हुआ कि वो जो टॉपर भैया हमारे साथ गए थे वो इस मंडली में, इस डिस्कशन में नहीं है ना, वो इस मंडली में और इस डिस्कशन में नहीं है। हमने सोचा बाथरूम गया होगा, फिर देखा तो लाइन से, यहाँ पे लाइन से कमरे हैं, एक कमरा इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे करके, तो सबकी लाइट ऑफ, एक की लाइट जल रही थी ऊपर से, वो जो होता है ना जिसको आप बोलते हो क्या, रोशनदान या फिर जंगला जो भी होता है, उससे उसके अंदर की कमरे की लाइट जल रही थी। भाई साहब आज तो टॉपर ने मूवी देखने में हाँ भरी हुई थी, सब उसके रूम पे खड़खड़ा रहे हैं, बोले भाई ये क्या तरीका है, पढ़ क्यों रहा है, क्या कर रहा है। तो उसका गेट खुला ही था, बस थोड़ा सा खुला तो खुल गया गेट। अब ये था टर्निंग पॉइंट, ध्यान सुनिएगा प्लीज। मैंने देखा कि वो इंसान आते ही अपने स्टडी टेबल पे बैठा था, और हम सब लोग क्या कर रहे थे, हम मूवी, वो भी देख के आया, मूवी हम भी देख के आए, ठीक है। पेपर के बाद में टाइम पास उसने भी किया, पेपर के बाद में टाइम पास हमने भी किया। अब एटीट्यूड का डिफरेंस कहां आ जाता है, ये सीखने वाली बात है। तो वो देखा भाई, वो अपनी स्टडी टेबल पे बैठा था, सॉल्व कर रहा था डीपीपी। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, कल कर लेना भाई, सभी अभी आप बात कर रहे हैं। तो बोला कि यार जब हमारा संडे को टेस्ट था ना, तो बोले फ्राइडे और सैटरडे को मैं रिवीजन करने में बिजी था टेस्ट की, तो मेरी डीपीपी जो है वो मिस हो गई, और कुछ क्लास का होमवर्क भी रह गया था। अब वो कल सब्जेक्ट की क्लास फिर से है, तो उससे पहले वो होमवर्क मुझे कंप्लीट करना है। मैं अपनी क्लास में बिना होमवर्क करे नहीं जाता, या नहीं जा, मतलब ये उसने अपना एटीट्यूड शो किया। मैंने कहा अब आजा बात कर लेते हैं। बोले नहीं, अब मूवी देख तो लिए, उसके बाद में टाइम पास करने का क्या फायदा। बोले आप लोग कर लो, मैं तो ये होमवर्क करूंगा। तो भाई साहब उसकी वो बात सुनकर मुझे समझ में आया कि व्हाट इज कॉल्ड एज जोन स्विचिंग। जिस जोन में आप हो, जिसमें आप एंटर करे, आपने मूवी देख के आना है, दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करनी है, घूम के आना है, या जो भी है, वो टाइम पीरियड आपने अपने आप को असाइन किया, वो जैसे ही खत्म हो, अब उसके बाद में पढ़ाई करने बैठ जाओ, जो कि आसान टास्क नहीं है, क्योंकि जोन स्विच करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है। क्योंकि एक बार हम मजाक मस्ती के जोन में चले जाएं तो उसके बाद में गिल्ट महसूस जब तक नहीं होता तब तक हम वहीं पर डले रहते हैं, बोले चलो ठीक है कल देख लेंगे। समझे कि नहीं समझे। तो उससे भाई साहब तुरंत सीख ली, तुरंत अपने ने यहां से डिस्कशन में से पार्टिसिपेशन कट किया। 2-4 लड़के यहां खड़े थे, कुछ 2-4 अपने अपने रूम में जाकर कुछ सो गए, कुछ पढ़ने लग गए। अपने ने वहां से सीखा कि भैया कि जो भी टास्क आपको दिया गया है वो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। अगर
उस काम को करने की जगह आप कोई और काम में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो फिर आपको एक्स्ट्रा जगह से टाइम निकालकर पढ़ाई को देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज टॉपर्स एटीट्यूड। समझे? इसी को ही टॉपर्स एटीट्यूड बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको ये नहीं बोला कि एकदम भैया साधु बन जाओ, रील मत देखना, पढ़ाई मतलब खेलने मत जाना, दोस्तों मत घूमना, करो वो सब काम, बट पैरेलल में दिमाग में एक विंडो हमेशा ओपन रहनी चाहिए कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है पढ़ाई, और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बाकी अगर मैं कुछ टाइम मेरे पास बचता है तो मैं वो उन सब चीजों में निकाल सकता हूं। क्या मेरी बात समझ गए?